तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त मज़े में। तो कल की तरह आज भी मैं एक मस्त मज़ेदार बकचोदी लेकर आया हूँ, अगर आपके पल्ले पड़े तो शुरू करते हैं। तो क्या आपको पता है कि मुर्गे भी एक डायनासोर, मतलब डायनासोर की ही प्रजाति है। मतलब उस टाइम पे डायनासोर के साथ साथ एक टेरानोसोर्स भी रहते थे, जो कि डायनासोर की ही प्रजाति है, और मुर्गे टेरानोसोर्स की ही वंशक हैं। वंशक मतलब पता ही है आपको, उनके बच्चे कह लो। ये मतलब मुर्गे, इस बारे में भी जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो आलसी लोग हैं उनके लिए ये बुरी खबर है। जो आलसी लोग होते हैं उनकी मौत स्मोकिंग करने वालों की तुलना में देखा जाए तो आलसी लोगों की मौत जल्दी होती है स्मोकिंग करने वालों से पहले। क्योंकि आलस है ही ऐसी चीज़ यार, मतलब आलस क्यों करना, आलसी बनना ही बेकार है। और तीसरे नंबर पर है, क्या आपको पता है कि बिच्छू जब आपको काट ले तो आपको क्या करना चाहिए? सभी ज़्यादातर लोग मतलब डॉक्टर डॉक्टर घबरा जाते हैं, वो क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और बकचोदी होती है, कहीं कुछ हो ना जाए। तो एक सबसे बढ़िया इलाज है जो कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, और जो कि हर किसी के घर में होता है, हर किसी के घर में पाया भी जाता है। वो है लौकी। लौकी को पीस कर उसका लेप अगर उस बिच्छू के काटे हुई जगह पर आप लगाएंगे और उससे उसका रस निकाल कर उस बंदे को पिलाएंगे तो उसका जहर उतर जाता है। बहुत सिंपल है, और ये चीज़ तो हर किसी के घर में आसानी से ही मिल जाती है। हर कोई खाता भी है इसको। लौकी कौन किसके घर में नहीं आता यार, आराम से कर सकते हैं। फालतू में डॉक्टरों के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बंदा निपट ही जाए साला। तो थोड़ा देख के, है ना। और चौथे नंबर पर है, आपके मतलब आपको पता नहीं होगा, आपके पेट में एक ऐसा एसिड भी है, ऐसा एसिड भी मौजूद है जो कि रेजर ब्लेड को भी बचा सकता है। और रेजर ब्लेड कोई खाएगा नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई खा के ट्राई करे, ऐसा मत करना भाई, खाली पीले में मेरे को उठा लेंगे बंदे, इसलिए ऐसा करना मत। बस बता दे रहा हूँ कि आपके पेट में एक ऐसा एसिड भी होता है जो कि रेजर ब्लेड को भी पचा सकता है। उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि रेजर ब्लेड को भी बचा सकता है। इंसान की बॉडी ना हो गई, पता नहीं क्या बवाला हो गया। ऐसी ऐसी तो मतलब इंसानों को खुद को नहीं पता कि उनके बॉडी में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। अजीब है। वैज्ञानिक और जो भी खोज करते हैं, वो लोगों ने भी तरक्की तो बहुत की है, उसके नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जानने के बाद कोई भी बंदा मतलब अजीब सा रिएक्ट करेगा कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी में ऐसा कुछ भी होता है। लेकिन सच है, होता है। तो जब पता लगाया है किसी ने तो सच ही होगा ना, झूठ तो हो नहीं सकता। तो बस ये है कि ये जानकारी के लिए था, कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं है इसका। ना ही आप इसको ट्राई करना कभी कि हाँ भाई मेरे पेट में तो ऐसा एसिड है, मैं तो दिखा दूंगा तुझे खा के, उस एसिड की ऐसी तैसी, उस ब्लेड की ऐसी तैसी कर देगा वो एसिड, पता चले गांड फट के निकले वो ब्लेड। इसलिए सावधानी रहना। और पांचवें नंबर पर है, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 9% आप जैसे दिखने वाले कम से कम 6 लोग होते हैं, और उनसे मिलने के चांसेस कम से कम, आपका उनसे मिलने का चांस ना 9% ही होता है। मतलब आप अगर कोशिश भी करोगे तो भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई पागल ही होगा, कोई चटका हुआ ही होगा जो ऐसा करेगा। लेकिन इस दुनिया में हम जैसे दिखने वाले 6 लोग कम से कम होते हैं, लेकिन उसका भी चांस तो 9% ही है। 9% का मतलब 91% चांस है कि नहीं होते।
तो ये कंफ्यूज करने वाला बकचोदी है, कंफ्यूज करने वाली बात है। लेकिन होते हैं या नहीं होते पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है। कभी कभी लगता है कि देखा भी है अपने जैसा इक्का दुक्का, लेकिन छोड़ो। छठे नंबर पर है कि क्या आपको पता है, और ये जान के तो आपके दिमाग दिमाग ना ऐसा हो जाएगा कि यार भैंचो क्या है ये बंदे, बिल्कुल ही इतनी नफरत किसी में कैसे हो सकती है। 2011 में 2011 में पाकिस्तान ने एक बंदर को गिरफ्तार कर लिया था। उसका सिर्फ इतना ही कसूर था कि उस बंदर ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। मतलब ऐसी भी क्या नफरत कि बहनचो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा कोई। और वैसे भी ये नफरत फैलाने वाले ना कोई और होते हैं। और पिस्ता कौन है आपको पता ही है। तो सातवां है कि क्या आपको मालूम है कि शादियों में जो रिंग पहनाई जाती है एंगेजमेंट के टाइम पे, वो जो सगाई होती है वो लेफ्ट हैंड के ये बीच वाली उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है, इस वाली में क्योंकि इस उंगली का नस सीधे दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस उंगली में पहनाई जाती है ताकि रिश्ता भी दिल से बने और दिल से निभाया भी जा सके। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये बकचोदी सच्ची है। मतलब बात सही होगी कि ये इसकी नस दिल से जुड़ी होगी, ये सच हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से कोई दिल से रिश्ता निभाएगा या दिल से रिश्ता जोड़ेगा। रिश्ता तो अपने आप जुड़ जाता है, अपने आप बन जाता है, दिल से बनना होता है तो, और नहीं बनना होता तो 1000 बहाने हैं। बनना होता है तो 1000 रीज़न। 1000 रीज़न क्या, बनने के लिए एक रीज़न काफ़ी है। 1000 रीज़न के तो बहुत दूर की बात है। अगर दिल से रिश्ता कोई निभाए तो वो हर हाल में निभा सकता है यार। नहीं निभाने वाला तो सिर्फ बहाने ही देता है कि मैं वो फलाना तो ठिकना लौड़ा लहसन। तो ये बेकार की बात है। बस जानकारी है कि ये जो उंगली होती है ना शादियों में, इस उंगली में इसलिए अंगूठी पहनाई जाती है क्योंकि ये एक उम्मीद है। मतलब इस उम्मीद में कि इस उंगली में अंगूठी पहनाने से वो रिश्ता जो है दिल से जुड़े और दिल से एक दूसरे के साथ वो लोग रिश्ते को निभाएं। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, कुछ और ही हो जाता है। और ये बात जान के भी आपको बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा, हैरानी भी होगी कि जो फिल्मों में, अक्सर फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में कि हीरो के या किसी के भी हाथ में एप्पल का फ़ोन होता है, लेकिन एप्पल कंपनी ने विलन को फिल्म में एप्पल का फ़ोन यूज़ करने की परमिशन नहीं दी है। अब इसका क्या रीज़न है ये तो एप्पल ही जानता है, लेकिन ऐसा है। हमने भी कभी गौर नहीं किया फिल्मों में कि ये विलन के पास आईफोन है, लेकिन अब कहीं पढ़ा है तो देख लिया, अब आगे ध्यान रखेंगे इसका। और 9वां ये है कि अगर आपको कोई फैसला लेने में कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जिसको हम ले नहीं पाते हैं जल्दी, बहुत सोचना पड़ता है, तो बस एक आसान तरीका है, एक सिक्का लीजिए और उसको उछालिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब सिक्का गिरेगा, हेड आएगा तो ये फैसला लूँगा, टेल आएगा तो ये फैसला लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उस सिक्के को उछालोगे ना और वो सिक्का हवा में होगा, तभी आप फैसला ले लोगे कि मुझे क्या करना है। बस इसका इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सिक्का बस इतना ही काम करता है, क्योंकि आप फैसला इसलिए ले लोगे कि इस सिक्के के गिरने से पहले मुझे फैसला ले लेना है। और मैंने ये खुद भी आजमा कर देख लिया है, ऐसा बिल्कुल है। हवा में सिक्का होता है तभी हम फैसला ले लेते हैं कि हमें, हमारे लिए कौन सा फैसला सही रहेगा और हमें क्या करना है। तो मस्त रहो, मौज में रहो, खुशी ढूंढते रहो, ना मिले तो खोज लो, मिल जाए तो बल्ले बल्ले। और वैसे भी बुरा वक्त ऐसा ही होता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुतों का चेहरा दिखा के जाता है, खासकर उन लोगों का चेहरा दिखा के जाता है जो तुम्हारे अच्छे वक्त में
तुम्हारा अपना बताते हैं, बहुत ज़्यादा अपना बताते हैं, सगा भाई तक भी बताते हैं। लेकिन असल में बुरा वक्त ऐसा ही होता है जो कि हमारा हाथ पकड़ के उन सभी लोगों के सामने खड़ा करता है जो कि हमें हमारा बताते हैं, उन सभी लोगों के सामने खड़ा करता है और उन सब के चेहरे से नकली चेहरा हटाकर उनका एक असली चेहरा दिखाता है। बुरा वक्त ऐसा होता है। तो बुरे वक्त की ना भाई साहब कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक टीचर की तरह होता है और टीचर की इज्जत कौन नहीं करता। तो टीचर की कदर करो, बुरे वक्त को सलाम। और बुरा वक्त ही एक ऐसा वक्त है जो कि अच्छा वक्त लाने की ताकत और हिम्मत देता है और इस दुनिया की पहचान कराता है। तो मस्त रहो, मौज में रहो। बस कल मिलते हैं फिर एक और बकचोदी के साथ। बाय।